कबीर साहब कहते हैं कि तुम भरम में हो। पाप उस नदी में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा पाप कट सकता है यदि कोई पीड़ित आत्मा है, कोई रोता हुआ आत्मा है, कोई दुख से पीड़ा से तड़प रहा है और उसके दुख और पीड़ा में जा करके आप सहभागी बन करके उसके आंसू में यदि आपने डुबकी लगा लिया और उसके आंसू को पोंछ दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाग दी, तो आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई भूखा आदमी है और आपके पास सामर्थ्य है, आप गंगा में डुबकी लगाए कि न लगाए, यदि उसके भूख में जाकर के अपनी डुबकी लगा दी और उसके भूख को दूर करने का आपने प्रयत्न कर दिया, तो समझ लो कि आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, किसी भी कारण से लाचार है, विवश है, परेशान है, उलझन में फंसा हुआ है और अपने सामर्थ्य के बदौलत जाकर के उसके पीड़ा में आपने डुबकी लगा दिया और उसकी पीड़ा को दूर करने का अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर दिया, तो आपके पाप कट सकते हैं। लेकिन प्यासे को तो हम पानी पिलाएंगे नहीं, जा करके हम कांवड़ में जल भरेंगे। यतीन्द्र साहब जी बड़ा सुंदर सुंदर टॉपिक डालते हैं आजकल। एक लोटा जल सब समस्या के हल। एक लोटा जल वहां पर चढ़ाने से आपके पाप का अंत हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि प्यास से तड़पता हुआ कोई आदमी की बात तो छोड़ो, यदि कोई प्यास से तड़पता गधा भी मिल जाता है और उसको भी पानी पिला करके आप उसकी प्यास बुझा देते हैं, तो आपके पाप कट जाएंगे, आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। आदमी की बात तो बहुत दूर की बात हो, एक कुत्ता भी प्यास से तड़प रहा है, उसको भी आपने पानी पिला करके उसके प्यास से उसको मुक्ति दिला दी, भगवान पर जल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कबीर साहब के नजर में वो ये नहीं कहते कि मैं देवता नहीं मानता, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीर जेते आत्मा देते शालिग्राम। शालिग्राम को शिवलिंग को जो बराबर है। कबीर जेते आत्मा देते शालिग्राम। अब बोलनहारा पूजिए, वो ये नहीं कहते पूजा मत कीजिए। व्यर्थ कोई कहता है कि कबीर साहब पूजा छोड़वाते, कबीर साहब कहते पूजिए, लेकिन कहाँ पूजिए? बोलनहारा पूजिए, पाहन से का काम। पाहन से क्या काम है? हाँ, उसका काम है, उसका उपयोग कीजिए। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली। उपयोग कीजिए ना, पत्थर का उपयोग है। उसको जल चढ़ाने में उसका क्यों उपयोग कर रहे हैं? चक्की बना करके उसका ऐसा उपयोग कीजिए कि आटा भी बना दे थोड़ा सा, उसी में उसकी धुलाई पुछाई हो जाए, बस हो गई पूजा।